स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और ये हमारा नया वीडियो होगा हिस्ट्री का एनसीईआरटी सीरीज। एनसीईआरटी सीरीज में हिस्ट्री में हम लोग चल रहे हैं अभी क्लास 12th में हम लोगों ने किया है जो पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 4 चैप्टर को कवर किया था और ये पार्ट 2 हम लोग कर रहे हैं जिसमें क्लास 12th का जो सेकंड बुक है ना, जनरली उसमें हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। मतलब मीन्स कि जो भी मेडिएवल पीरियड में जो भी चेंजिंग्स आए उस सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 किया था जहां हम लोगों ने देखा था जनरली हम लोगों ने देखा था कल के वीडियो में जो भी फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे उनके बारे में, जो विदेशी यात्री आए उन्होंने भारत को कैसे देखा, भारत को कैसे वर्णन किया, जहां से सवाल बन सकते थे। हार्डली कल के जो हमारे क्लासेस था उसका हार्डली 10 ऐसे पॉइंट थे जिन्हें आपको याद रखने थे। 10 से 15 पॉइंट थे जिनको आपको याद रखने थे पूरे उस चैप्टर में। ओके, तो पूरा जितना चैप्टर रहेगा मैं इतना सिंप्लीफाइड चीजें आपको बता दूंगा, इतना सिंप्लीफाइड करके कि आपको एक पेज का नोट्स हर एक चैप्टर के लिए आपका हो जाएगा। और एक चैप्टर वो भी क्लासेस के टाइम में ही आपको याद हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि मैं सारा एमसीक्यू भी कराऊंगा, जितना एमसीक्यू बन सकता है प्रीवियस ईयर हो एनसीईआरटी से जो सवाल आए हैं कोई भी एग्जाम हो उन सारे एमसीक्यू को मैं करवाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट सबको करवाएंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है ना, पूरे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 है और उस बुक का चैप्टर नंबर 2। आज हम पढ़ने वाले हैं जो भी हमारा भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट के बारे में जनरली पढ़ने वाले हैं। बहुत ही कम, हार्डली हाफ पेज का पूरा नोट्स होगा। थोड़ा सा आपको उसको समझना, ज्यादा कुछ इसमें नहीं, उतना दिमाग लगाना है क्योंकि बहुत ज्यादा जब आप बात करते हैं रिलीजियस चीजों का तो उसको थोड़ा समझना बहुत ही ये हो जाता है ना। लेकिन हम उन कुछ आप बोल सकते हैं कि भक्ति के जो कुछ संत हुए उनको देखेंगे, है ना। कुछ आप सूफी संत को देखेंगे जिनका जरूरत होता है, जहां पर सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरली आज के वीडियो में। बहुत ही सिंपल होगा और बहुत जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, जो चीजें नहीं होगा जरूरत को हम लोग हटा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और एनसीईआरटी सीरीज में जल्दी लगभग 5 से 6 क्लास और फिर हमारा पूरा हिस्ट्री खत्म है क्लास 12 तक। ठीक है, और फिर हम लोग साइंस की ओर रुख करेंगे और साइंस हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा साइंस पढ़ने में। कहीं से भी साइंस का सवाल आएगा आप आराम से आंसर कर पाएंगे विथ बोल सकते हैं ना तर्क के साथ। ऐसा नहीं कि बस रटना नहीं है। ठीक है, देखिए जनरली हमें इसमें हम धार्मिक विश्वासों में बदलाव जो 8वीं से लेकर 18वीं, अब तो आपको पता है कि जो मेडिएवल का पीरियड है वही आपका है ना। तो 8वीं सदी से लेके लगभग 700 समथिंग से लेके 712 जब आक्रमण हुआ उससे उस टाइम से लेके 18वीं सदी 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसको हम लोग जनरली मेडिएवल मानते हैं, है ना। तो वहां तक के टाइम में जो भी धार्मिक विश्वास में जो भी भक्ति में परिवर्तन हुआ, कौन कौन से अलग अलग जो पंथ हैं धर्म के, उन सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं जनरली इसके वीडियो में। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि देखिए हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि मध्य तक भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश, धार्मिक इमारत, स्तूप। हाँ, हम लोग चैप्टर 4 में क्या पढ़ा था? स्तूप के बारे में पढ़ा था, अलग अलग मंदिरों के बारे में पढ़ा था। तो वही बताया जा रहा है यदि यह इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वासों और आचरणों का प्रतीक है, वही अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण हम साहित्यिक परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि हम लोगों ने इमारत ये सब चीजों को देख के भी धार्मिक चीजों को पता लगाया। तो हम लोग कहीं ना कहीं जो भी धार्मिक ग्रंथ है जैसे पुराण वराण है, जो साहित्यिक ग्रंथ है, उनके से भी हम चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई काम का चीज नहीं है, ये बताया जा रहा है। इस काल के नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं, जो संत कवि जो रचनाएं लिखी, जो जनसाधारण की भाषा में, है ना, जो भी उस समय लैंग्वेज चल रहा था, जो सब लोगों को समझ में आता था, जैसे कबीर हो गया, रैदास हो गया, उनके द्वारा लिखी गई चीजों से हमें जानकारी मिलता है। ठीक है, और जो कहीं ना कहीं एकदम संगीत के रूप में संगीतबद्ध है, एक गाने के जैसे कबीर का आप देखते होंगे दोहे, है ना, तो उस तरह के आपको बताया जा रहा है जो इसमें कोई काम का नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारा है धार्मिक विश्वास और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। ठीक है, इस बात को समझिए जैसे कि अब देखिए कि अब इंडिया में आप देखिए बहुत तरह के धार्मिक पंथ है ना, बहुत तरह के। हिंदू के अंदर देखिए तो बहुत सारे देवी देवता हैं, है ना। मुस्लिम में आप देखिए तो अलग अलग सेक्ट हैं, जैन में भी अलग अलग है, बौद्ध में भी है। तो वो उसके बारे में बताया जा रहा है कि जनरली बताया जा रहा है कि इस काल की सबसे प्रभावी विशिष्टता यह है कि साहित्य और मूर्ति कला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता अधिकाधिक दृष्टिगत होते हैं, है ना। देखिए जनरली जब हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो जनरली आप देखते होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में देखते हैं तो जनरली 4-5 गॉड हैं, है ना, अग्नि, वायु, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इंद्र के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब मेडिएवल पीरियड का समय आता है तो बहुत सारे बोलते हैं कोटि
1 करोड़ देवी देवता है। तो उस तरह के आपको देखने को मिलता है। तो वही बता रहा है कि बहुत सारे, आप चाहे मूर्ति देख लीजिए, बहुत सारे मूर्तियां मिली हैं, चाहे आप साहित्यिक ग्रंथ देख लीजिए, उनमें बहुत सारे देवताओं का वर्णन है। इसके बारे में बता रहा है। एक स्तर पर यह तथ्य इस बात का घोतक है कि विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था, की आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही अपितु अधिक विस्तृत हुई। बता रहे कि जो स्टार्टिंग में विष्णु, शिव और कुछ दुर्गा, ये सब चीज का चला था, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं का रूप अलग रूपों में पूजा जाने लगा और बहुत आपको देखने को मिलता है। तो कोई काम करें, सबको पता है। पूजा प्रणालियों का समन्वय, देखिए वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं, उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम 2 प्रक्रियाएं कार्यरत थी। एक प्रक्रिया ब्राह्मणी विचारधारा के प्रचार की थी। इस प्रकार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिवेक्षण द्वारा हुआ। ये ग्रंथ सरल संस्कृत, जो भी ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया, जो भी संकलन हुआ वो संस्कृत में, है ना, सरल संस्कृत छंदों में किया गया, है ना, जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी कराया था। जैसे आपको पता है कि ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, है ना, स्त्रियों को, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, या जो भी चीजें थी उस समय। बट मिडाइवल पीरियड में जो भी आपके जो बुक्स ट्रांसलेट किए गए, जो बुक नॉर्मल संस्कृत के सिंपल शब्दों में लिखे गए, तो ऐसा इस कंडीशन पे लिखा गया, या इस चीज को सोच के लिखा गया कि इसको सब लोग पढ़ पाए, जाहिर सी बात है, ठीक है। इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया भी थी, स्त्री, शूद्रों, सामाजिक वर्गों का आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना। चलिए कोई काम करना है, एक चीज हम समझना है, वस्तुतः समाज शास्त्री, है ना, का यह मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां महान सांस्कृतिक, पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपरा के बीच अविरल संवाद का परिणाम था। अब इस बात को समझेंगे, जो महान संस्कृत, पौराणिक परिपाटी, जो भी बहुत समय से चला आ रहा है, या जो बहुत वाइड रेंज पे फॉलो किया जा रहा है, जो धर्म है या जो भी प्रथाएं हैं, है ना, जो सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, उनके बारे में बोला महान। और लघु परंपरा मतलब जो ट्राइब्स के द्वारा किया जा रहा है, या जो भी लोकल, है ना, लोकल एरिया में, लोकल जगह पे भगवान को अलग रूप से देखा जा रहा है, तो उसको, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। इस बात को समझेंगे। चलिए, तो हमें यहाँ पे हमें क्या समझना, हमें ज्यादा पीएचडी नहीं करना है भाई, हम क्लास 12th के स्टूडेंट नहीं है कि हमें लिखना है। हमें क्या करना है, हमें हमारे एग्जाम में सवाल बनने चाहिए, जो एमसीक्यू वाले सवाल आएंगे वो हमें सही होने चाहिए, जाहिर सी बात है, वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एक सवाल बनता है, महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाज शास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किया गया। सवाल ये आ जाएगा कि द टर्म ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन, है ना, महान और लघु प्रथाएं, ऐसे करके सवाल आएगा ना। ये शब्द पहला बात किसने किया, तो एक सोशोलॉजिस्ट है, उनका नाम है रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा, पहला सवाल। सेकंड, कि किसके लिए प्रयुक्त किया गया था, किसके ट्रेडिशन के लिए, तो जो पीजेंट सोसाइटी थे उनके कल्चरल प्रैक्टिस के लिए, जो कृषक समाज थे उनके द्वारा जो सांस्कृतिक प्रथाएं थी, है ना, उनके द्वारा जो इस्तेमाल किया, उनके लिए इस्तेमाल किया गया महान और लघु, है। इस बात को ध्यान में रखिए, ट्रेडिशन, समझ बात को। इन समाज शास्त्रों ने देखा, किसान उन कर्मकांडों और पत्तियों का अनुकरण करते हैं जिन्हें समाज के प्रभुत्वशाली पुरोहित और राय द्वारा पालन किया जाता है। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा, जो पहले से ब्राह्मणों के द्वारा, या जो वैसे वर्ग, जो हमारे जैसे कि राजा, है ना, जो उनके ऊपर शासन कर रहे थे, उनके द्वारा जो भी प्रथाएं चल रही थी, पहले तो उसको फॉलो कर रहे हैं कृषक समाज, साथ ही साथ वो अपने भी परंपराएं, जिसे लघु परंपरा कहा गया, मतलब कहने का मतलब वो अपना रहे हैं, जो उनका एक अलग से, जैसे कि देखते होंगे कि हर एक राज्य में आप जाइए, हर एक राज्य में या हर एक आप जिला में चले जाइए ना, थोड़ा सा एक अलग अलग त्योहार या ऐसा कुछ कल्चर प्रैक्टिस देखने को मिलता है, तो उसके बारे में बताया गया। हमें बस ये ध्यान रखना, लघु और महान प्रथाएं या प्रैक्टिस, ट्रेडिशन, ये दिया गया रेडफील्ड के द्वारा, एंड किसके लिए था, तो कृषक समाज के कल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए। बात खत्म। इस पेज में इतना याद रखना, उससे ज्यादा नहीं याद रखना। और इसके लिए बताया है, इसका एक एग्जाम्पल आपको बताया है, उड़ीसा में मिलता है। मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ विष्णु के एक स्वरूप, अब देखिए विष्णु का एक अलग रूप है ना, विष्णु भगवान का, और वो है क्या, जगन्नाथ। तो जगन्नाथ टेम्पल में देखिए आप, इस तरह जो फिगर बनाया गया ना, थोड़ा सा अलग है, हट के है ना, जो पूरे भारत में विष्णु भगवान को देखते तो उसमें थोड़ा सा हट के, तो उनका एक अलग कल्चर प्रैक्टिस है, उनके द्वारा, जो पूरी के लोग उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये बौद्ध देवी है, मारीची की मूर्ति है, लगभग 10वीं शताब्दी बिहार से है। यह विभिन्न धार्मिक विश्वासों और क्रियाकलापों के करण की प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करती है। चलिए आगे हम समझते हैं इसके बारे में, आगे देखते हैं।
हमने देखें कि देवता को बहुत भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए एक स्थानीय देवता को जिसकी प्रतिमा को पहले आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा जाता है, विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले रूपों से भिन्न है, जाहिर सी बात है भिन्न है ना। संवर्ण्य के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों में मिलते हैं। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते हुए पत्थर, अब जब देखते हो जनरली एक पत्थर है उस पर सिंदूर पोत दिया तो एक देवी का हो गया, ऐसा चलता है और बहुत जगह आपने देखा भी होगा गाँव में। बट कहीं कहीं आप देखेंगे है ना तो मूर्ति भी रहती है। तो यहाँ बताया गया है ना, इन स्थानीय देवियों की पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी और कभी शिव के रूप में पार्वती की पत्नी, मतलब शिव की पत्नी के रूप में पार्वती के रूप में दिया गया। मतलब जनरली देवताओं के वाइफ के रूप में दिखाया गया देवियों को, ये बताया जा रहा है। चलिए कोई काम का नहीं है, मतलब हमें याद ये सब पहले से पता है। भेद और संघर्ष मतलब डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अधिकांशतः देवी की आराधना पत्ती को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पूजा पत्ती उप महाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांडी संदर्भ में वर्ग और वर्ण की भेद की अवहेलना की जाती थी। इस पत्ती के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को ही प्रभावित किया, खासतौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी भागों में। आगामी शताब्दी में इन समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो यह विषमता और स्पष्टता के रूप में उभर कर आती है। वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र, सोम जैसे देवता पूरी तरह से गौण हो गए और साहित्य व मूर्तिकला दोनों ही उनका निरूपण नहीं दिखता। अब देखते हैं अग्नि का, इंद्र का, सोम का, ये सबका कभी मूर्ति देखे मिडिवल टाइम में है ना। आज भी देखिए जनरली इन लोगों का मूर्ति नहीं मिलता है कहीं पे, तो वो सब बोलो वो सब गौण हो चुके। तो अलग अलग जैसे कि बताया जा रहा है कि जो देवी की जो आराधना कर रहे हैं उसको तांत्रिक पूजा के नाम से बोला गया, तांत्रिक नाम से जाना जाता है, ठीक है। और तांत्रिक पूजा उप महाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। पहला बात, इसके अंतर्गत बोला गया कि महिलाएं और जो पुरुष है ये सब शामिल हो सकते हैं। पहली बात इस तरह की पूजा में। अब देखिए पहले स्टार्टिंग की जो पूजा देखेंगे वैदिक पीरियड में तो ओनली मेंस अलाउड है ना, जैसा वेद नहीं पढ़ सकते स्त्रियां, तो धीरे धीरे परिवर्तन है ना, तो इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। और इसमें बताया गया कि ऑफन इग्नोर डिफरेंस ऑफ कास्ट एंड क्लास विद इन द रिचुअल कॉन्टेक्स्ट। पहले के मामले में अगर अछूत अनटचेबल्स है तो वो पूजा में भाग नहीं ले सकता है, वो शुद्र है तो पूजा में यज्ञ में भाग नहीं ले सकता है। लेकिन अब यहाँ पे इस टाइम में जो तांत्रिक पूजा है इसमें पुरुष महिलाएं भाग ले रही हैं। कर्मकांडीय सबको में वर्ण और जो वर्ण है, वर्ग है, ये सब चीजों को तो हटा के चीजें कर रही हैं। तो एग्जाम में सवाल अगर आ जाएगा कि है ना कि स्टेटमेंट अबाउट तांत्रिक प्रैक्टिस है ना, तांत्रिक प्रैक्टिस, वो ओझा नैया वाला तांत्रिक नहीं है ना, तांत्रिक प्रैक्टिस के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला आएगा मेन एंड विमेन्स अलाउड, महिलाएं और पुरुष दोनों अलाउड था, है ना, सही बात है। दूसरा, इन्होंने क्या किया, कास्ट एंड क्लास को इग्नोर किया, तो ये सवाल आएगा कास्ट एंड क्लास इग्नोर। तीसरा आएगा है ना, तीसरा क्या जाएगा, ओके है ना, ये जो आइडियाज हैं इन्फ्लुएंस किया ईस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट वेस्टर्न को छोड़ के सबको है ना, सबको इन्फ्लुएंस किया, सैविज्म को भी, बुद्धिज्म को आप किया है ना, इस तरह सवाल आ सकते हैं। और इसमें हो सकता है कास्ट एंड क्लास को इग्नोर करके ना, इसमें इग्नोर की जगह कुछ और देगा, किस पे ज्यादा फोकस किया गया। तो वैसे सवाल अगर ज्यादा टफ बनाना हो तब है ना, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं, एक दो बार रिवाइज सब कुछ कंप्लीट। इसमें आपको ये याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं याद रखना, ठीक है। इसमें से कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे। हाँ, अब यहाँ पे यज्ञ हो, मंत्र हो, इस तरह के पूजा अगर नहीं हो रहा है तो जो वैदिक समर्थक थे, जो लोग मानते थे कि वैदिक धर्म, वैदिक की जो कर्मकांड था वो सही है, तो उसको कहीं ना कहीं इस चीज से उनके बीच में डिफरेंस है, उनके बीच में कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति होती थी, है ना। इसके विपरीत वे लोग जो थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। तो यही बात है, आगे चलते हैं, ठीक है। यहां बहुत अच्छा चीज है, आप इस बात को समझेंगे है ना, हम उसको देखेंगे, ठीक है। उपासना की कविताएं और प्रारंभिक भक्ति परंपरा। स्टार्टिंग में जो भक्ति परंपरा है ना,
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिडेवल इंडिया, उसके समय में जो उपासना की कविता, मतलब जो कहीं ना कहीं पूजा के रूप में पोएम्स लिखे गए हैं ना, कविताएं लिखे गए, उनके बारे में देखिए बताया जा रहा है कि आराधना के तरीके क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के पूरे समुदाय का गठन हो गया। यह भी बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताएं और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने। तथापि इन परंपराओं ने स्त्री और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति का स्थान दिया। भक्ति परंपरा की एक विशेषता, मतलब वही बताया जा रहा है कि जो भगवान को मानने का था उसका ग्रुप बन गया है ना, तो आप उसमें अब जाहिर सी बात है कि धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं। देखिए ये हम लोग नहीं, इतिहासकार बांट रहे हैं। सगुन, सगुन मतलब जो भगवान को मूर्ति के रूप में मान रहे हैं, है ना, कि मूर्ति पूजा जनरली, है ना। सगुन में वैसे हैं जो भगवान को एक, आप कह सकते हैं कि किसी विथ एट्रीब्यूट्स मान रहा है। विथ एट्रीब्यूट्स में तो भगवान को एक आकृति के रूप में देखता है कि भगवान है ना, उनका एक मूर्ति है, इस तरह से। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, सवाल आया है, ठीक है, ये सवाल आया है मैच करने के लिए, और साथ ही साथ ये सवाल आया है डायरेक्ट भी पूछा है ऐसे। मैं आपको दिखाऊंगा सवाल, ये ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल कि जो मैं लिखा हूं, जो अंडरलाइन किया वो सवाल एग्जाम में आया है और वो आता है, आएगा भी आपके एग्जाम में। अब बीपीएससी की बात कर लेते हैं। बीपीएससी में बहुत ज्यादा यह परिवर्तन आ चुका है ना। सवाल है कि आप सवाल देखिए, अब देखिए आपको तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है ना, तो अगर अब इतना एनसीईआरटी पढ़ने से अगर 4-5 हिस्ट्री हमारे एनसीईआरटी से अगर आ जाता है, जो सबके लिए नया हो, तो हमें फायदा होगा ना वहां पे। और ऐसा कुछ नहीं है ना, ये सब कुछ तो हिस्ट्री पूरा लूसेंट है, कुछ भी देख लें, यही सब तो लिखा गया है यार। अब क्लास 8 का हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री जो मैंने पढ़ा दिया है, वो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पढ़ा दिया, पूरा जो फैक्चुअल चीजें हैं, तो आप कोई भी बुक उठा कर देख लो, सब कुछ वहां मिल जाएगा। क्लास 8 पढ़ा, फिर क्लास 10th मैंने पढ़ाया, वहां पे मैंने नेशनलिज्म पढ़ाया, तो वहां पे मॉडर्न हिस्ट्री कवर हुआ। तो सवाल कहां छूटेगा, सवाल का अलग थोड़ी बनाएगा, नहीं बनाएगा ना अलग। तो इसलिए जरूरी है हर एक चीज को, पॉइंट्स को सब रटते हैं, घटना चक्र आप समझो चीजों को, क्वेश्चन बैंक बना के देंगे आपको एनसीईआरटी का, तब ना मजा आएगा। देखिए तो सगुन वैसे हुए जिन्होंने भगवान को एक एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म में, एंथ्रो का मतलब क्या होता है, एंथ्रो मतलब आपका एक मूर्त, है ना, मूर्त रूप में देखा, है ना, एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म में देखा भगवान को, एक मनुष्य के रूप में, या ये भगवान को एक कि उनका इमेज होता है, भगवान का इमेज होता है, ऐसा नहीं। लेकिन वही निर्गुण जो है उन्होंने भगवान को बस एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में देखा, नहीं भगवान होते हैं, एक बिलीफ, मूर्ति है या नहीं, लेकिन भगवान होते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वो आपका निर्गुण है ना, जो निराकार, भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान का कोई आकार नहीं, अमूर्त है, भगवान क्या है, अमूर्त है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सगुण है जो मूर्त रूप में, और निर्गुण है जो अमूर्त रूप में, और निराकार है, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सवाल आएगा एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया है, फिर वही आगे हम लोग देखेंगे। तो आप देखेंगे कि जो भगवान के अलग अलग अवतारों के रूप में, या अलग भगवान को अलग तरीके से मानने के लिए, जैसे आप देखते हैं कि भक्ति आंदोलन जो चला था 6ठी शताब्दी में, मैंने क्लास 7 पढ़ाया था ना, क्लास 6 या क्लास 7, हाँ जो भी हो, क्लास 7 पढ़ाया था, अच्छी तरीके से पढ़ाया था कि अलवार और नैनार क्या होता है, उनके द्वारा लिखे गए बुक्स को क्या कहते हैं, उनके कुछ महत्वपूर्ण जो संत थे उनके बारे में मैंने बताया था, आपको याद रखना था, है ना, कि वो सवाल एग्जाम में आता है। और देखिए यहाँ पे भी वही बात कह रहा है कि जो विष्णु को मानने वाले थे वो अलवार कहलाए, और जो शिव को मानने वाले थे वो नैनार कहलाए। नयन, आप याद रखिए कि शिव जी के पास 3 आंख हैं, बोलते तीसरी आंख नयन, तो नयन से याद आएगा नैनार हैं जो वो शिव को मानने वाले थे, है ना, शिव के डिवोटी हुए। और अलवार याद हो जाएगा विष्णु, क्योंकि मिलाने के लिए जब भी आएगा तो ये दोनों में कंफ्यूजन होगा, तो नयन देखते ही आपका शिव जी आना चाहिए, बाकी विष्णु अलवार से याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही है, इसमें और कुछ नहीं है, ये सब पूरा साउथ इंडिया में चला था, ठीक है। कह रहा है कि अपनी यात्राओं के दौरान अलवार जो है, नैनार और अलवार जो संत है ना, कुछ पावन स्थलों को अपने इसका निवास स्थल घोषित किया। इन्हीं स्थलों में बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ, वे तीर्थस्थल बन गए, भजन हुआ, ये सब के बारे में बताया जा रहा है, कोई काम का नहीं, आगे चलता है, ठीक है। देखिए जाति के प्रति दृष्टिकोण, जाति के प्रति मतलब ये जो धर्म को मानने वाले जो भी चीजें, तो जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था, है ना। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलवार और नैनार जो संत हैं जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुत्ता के विरोध में आवाज उठाई। जाहिर सी बात है, जो अलवार और नैनार संत हुए उन्होंने
कास्ट को अलग रख के चीजों को कहा, जो कोई भी शामिल हो सकता था, कोई भी अनटचेबल कास्ट है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी इस सेक्ट में शामिल हो सकता था, इस संप्रदाय में, है ना। ऐसा नहीं था कि आप अनटचेबल कास्ट के हैं तो नहीं हो सकते, कोई भी। तो इन्होंने इस चीज को परे रखा, जाहिर सी बात है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कंप्लीट। इसमें ब्राह्मण, शिल्पकार भी हैं, किसान भी हैं, जो अस्पृश्यता जिसको बोलते थे, अनटचेबल्स वो भी थे। ओके, तो बोला अलवार और नैनार शब्दों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। उदाहरण स्वरूप अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नलियारा दिव्य प्रबंधम, है ना। तो थोड़ा सा साउथ इंडियन नाम है, तो थोड़ा सा उस चीज को समझिएगा। तो अब इस बात को समझेंगे कि वेदों, इनके द्वारा, इनके जो कवि, जो इनके जो संतों के द्वारा जो पोएम्स, जो कविताएं, जो भजन जो गाए गए, उनको कलेक्शन करके, अलवार संतों के द्वारा जो कलेक्शन जो गाए गए उनको कलेक्शन करके क्या बोलते हैं, उनको नलियार दिव्य प्रबंधम। अब ध्यान रखें, दिव्य प्रबंधम कंप्लीट, है ना। तो अलवार संतों के द्वारा जो विष्णु को उपासक थे, उनके द्वारा जो 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 मतलब जो भी चीजें कविताएं कही गई, उनकी संकलन को, कलेक्शन को नलियार दिव्य प्रबंधम बोलते हैं। तो बुक्स बोले नलियार दिव्य प्रबंधम बुक्स, या हो सकता है कि ग्रंथ, या बोल सकते हैं कि है ना कंपोजिशन इज कनेक्टेड टू या बिलोंग टू किससे, तो अलवार संतों से। ये ध्यान रखना, यहां सवाल ये बनता है। और ये बताया जा रहा है कि तमिल के वेद के रूप में किया जाता था। इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों द्वारा जितना बताया, जो ब्राह्मण द्वारा, मतलब जो 4 वेद हैं उससे उसके इक्वल ही इन ग्रंथों को बताया गया। समझिए बातों को। स्त्री भक्त के बारे में बता रहा है। संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता इसमें स्त्रियों को उपस्थिति थी। उदाहरण अंडाल नामक अलवार स्त्री की स्त्री भक्ति व्यापक स्तर पर गाए जाते हैं और आज भी गाए जाते हैं। एक अंडाल नाम की स्त्री है जो अलवार है, मतलब विष्णु को उपासक है। वो विष्णु को अपनी प्रेमिका मानती थी, है ना, और अपना जो भी चीजें गाती थी, इसके बारे में बताया। तो अंडाल, ये एग्जाम में आया, बहुत बार आया, है ना। अंडाल, अंडाल है जो क्या है, नैनार है या अलवार है, तो ये क्या है, अलवार है। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अंडाल अंडाल ठीक है, अलवार, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, अब एक और है, एक शिव भक्त। शिव भक्त तो जाहिर सी बात है नैनार हो जाएगा। उसका नाम है कराईकल अमैयार, है ना। क्या नाम है, कराईकल अमैयार, ठीक है, अमैयार। तो ये है नैनार, ये क्या है, नैनार है। ये शिव भक्त है। कह रहा है कि अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। नैनार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया। हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया, वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की संस्था नहीं बनी। इन स्त्रियों के जीवन पत्य इन रचनाओं की प्रतिष्ठा आदर्शों को चुनौती दी, है ना। ये बात को समझेंगे। देखिए एक उदाहरण, एक एक्सट्रैक्ट है, तुदारा डिपोडी नामक एक ब्राह्मण अलवार। अब ये ब्राह्मण है अलवार, इसके द्वारा लिखा गया, चतुर्वेदी जो अजनबी हैं और तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते, उनसे भी ज्यादा विष्णु उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों में प्रेम रखते हैं। विष्णु जो भगवान जो हैं, जो विष्णु भगवान के चरणों में, कोई दास ही हो, कुछ भी हो, अगर चरणों में है तो उनको भगवान ज्यादा प्रेम करते हैं। चाहे वो चतुर्वेदी मतलब 4 वेदों ज्ञाता ब्राह्मण, उससे भी ज्यादा प्रेम करते हैं, ये बताया गया है। अब बात को समझिएगा। एक तुदारा डोपिड नामक ब्राह्मण जो अलवार है, अंडाल अलवार है, कराइकल जो आपका नैनार है। ऐसे करके आपको याद रखना, ठीक है, ठीक है। और तो भक्ति साहित्य का संकलन नीचे वही सेम चीज लिखा गया है कि नलियार दी प्रबंधम जो है 4000 पावन उसमें 4000 रचनाएं हैं जो कि आपका संबंधित है किससे, अलवार से, है ना। 10वीं शताब्दी में अपार, सबंदर और सुंदरार। देखिए अपार नाम देखिए, अपार है, सबंदर है और सुंदरार है, सब में आर आर आर, है ना। ये इनकी कविताएं को तबरम बोला जाता है, जो कि नैनारों का कविता, किसका है, नैनारों का। हाँ, तबरम जो है नैनार से संबंधित है, तबरम, है ना, तबरम, है ना, तांडव करते हैं शिव जी, है ना। तबरम जो है नैनार से है। इनके लिखने वाला है अपार है, सबंदर है और सुंदरार है। अपार, सबंदर और सुंदरार। समुद्र मंथन में समंदर किए थे आपके शिव जी, तो वो ध्यान रखना। अपार शक्ति उनके पास है और सुंदरार है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सुंदरार, अपार, समंदर, 3 लोगों के द्वारा जो भी गाए गए उनको तबरम बोला जाता है, जो कि नैनार संबंधित है। यह छंद अपार नामक नैनार संत की रचना। हे दुर्जन, तुम शास्त्र कुदित करते हो, तुम्हारा गोत्र और कुल भला किस काम का, तुम केवल रूपों के स्वामी शिव के
को अपना एकमात्र सर मानकर नमस्ते बोलो, शिव को आप मानो, है ना, और कुछ किसी को नहीं मानो। तो वही बात है। कंप्लीट हो गया, चलिए आगे चलते हैं। कराइकल हमारे वही एक नयनार है ना, अभी बताएं, ये एक स्त्री थी जिसने पूरा परित्याग कर दिया था और बहुत तपस्या की थी। इसके द्वारा कुछ लिखा गया, कोई काम का नहीं है ना। राज्य के साथ संबंध, रिलेशन विद स्टेट। अब जो भी राजा उस समय रहे उनके साथ क्या संबंध रहा इनका, तो देखिए ये बात है तमिल क्षेत्र में जो आपने देखा है ना, बहुत सारे अलग अलग आपको देखने, चोल चेला पांडे है ना, पल्लव है, चालुक्य हैं, उनके बारे में बता रहा है कि उनके शामिल थे। बहुत जैन धर्म में बहुत मतलब मौजूद थे। तो सब लोगों ने इसको कहीं ना कहीं संरक्षण प्रदान किया। इसके बारे में चलिए आगे चलते, कोई काम का नहीं है, एक सेकेंड, है ना। सब लोगों ने मतलब अनुदान दिया, है ना, सब लोगों ने इस चीज को सराहा, ऐसा ठीक है, किसी को विरोध नहीं है, कहीं पे ऐसा नहीं है कि ऐसा क्या, ठीक है, इस बात को समझेंगे, कहीं पे नहीं रोका गया। चिदम्बरम, तंजावुर और गंगाइट कोंडचोलम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित हुई। इसी काल में काश में ढाली गई शिव की प्रतिमा का निर्माण हुआ। स्पष्ट है कि नैनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना। जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं कि चोला ने बहुत सारे शिव टेम्पल्स बनाए, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि नहीं, ये लोग थे उस चीज को, ठीक है। नैनार और अलवार संत बिलाल किसको द्वारा सम्मानित होते थे, इसलिए आश्चर्य नहीं था कि शासकों ने उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। उदाहरणतः चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें पत्थर धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित थी। इस तरह इन लोकप्रिय सत्य कवियों के परिकल्पना जो जन्म बसाओ, तो वही बात है, ठीक है। ये भी सेम चीज है ना। तवरम, तवरम क्या, तवरम जो कि नैनारों के तीन है ना, कौन है, अपार है, समंदर है और सुंदरा, इन तीनों के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है तवरम। हाँ, इन तीनों के संकलन है, जाहिर से बात है, भजनों का, जो कि नैनार संबंधित है। 945 में होता है कि ईस्वी में एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परांतक फर्स्ट ने संत कवि अपार, समंदर और सुंदरात की धातु प्रतिमाएं जो शिव मंदिर में स्थापित कर। देखिए ये सवाल पूछा गया है ना कि ठीक है, कि किसके द्वारा अपार, समंदर और सुंदरार के प्रतिमाएं बनाई गई है ना, किस चोल राजा के द्वारा, प्रांतक प्रथम, ध्यान रखिए 945 में। चलिए इतना आपको याद रखना, इससे ज्यादा नहीं याद रखना, कंप्लीट है। चलिए कर्नाटक में एक अलग तरह का धर्म है, एक अलग तरह का संप्रदाय बोल सकते हैं, परंपरा बोल सकते हैं, वीरशैव परंपरा। वीरशैव परंपरा बसावना के द्वारा स्टार्ट किया गया है ना। बसावना एक ब्राह्मण था और ये शिव से समझे, ठीक, किससे, शिव से। वीरशैव लिखा तो बहुत जाहिर सी बात है। तो देखिए 12वीं शताब्दी में है ना, 1106 से लेकर 1168 तक के टाइम का पीरियड है, उसमें एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका एक ब्राह्मण ने किया, बसावना। बसावना कलचूरी राजा के दरबार के मंत्री थे। बसावना कलाचूरी राजा के दरबार में रहने वाले थे। बसावना एक ब्राह्मण थे, उसके द्वारा वीरशैव परंपरा स्टार्ट किया गया जो कि शिव से संबंधित था। उसके अनुयायी वीरशैव कहलाए हैं ना, और लिंगायत कहलाए हैं ना। लिंगायत मतलब लिंग धारण करने वाले, मतलब कि एक शिवलिंग को अपने गले में अपने बाजू में बांध के रखते थे। हाँ, इस बात को समझेंगे, ठीक है, ओके। तो वही बात है, कोई चीज का काम का नहीं। हाँ, अब इस बात को समझेंगे थोड़ा सा। जो लिंगायत थे, हाँ लिंगायत थे, लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु के बाद, देखिए लिंगायतों का थोड़ा, जो लिंगायत है वीरशैव का थोड़ा सा एक बिलीफ है। उनका कहना है कि लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगे और इस संसार को पुनः नहीं, मतलब पुनर्जन्म नहीं। जाहिर सी बात है कि जो लिंगायत समुदाय है, सवाल बनेगा भाई, ठीक है, जो लिंगायत है या वीरशैव है, इसको मतलब है कि अगर कोई आदमी, कोई भी भक्त जिसका डेथ हो जाता है तो शिव में लीन हो जाएंगे, फिर वो वापस नहीं लौटेंगे, मींस पुनर्जन्म नहीं होगा। तो पुनर्जन्म पे चोट मारा है ना। पुनर्जन्म पे क्या इन्होंने पुनर्जन्म को विरोध किया, पुनर्जन्म के कंसेप्ट को नहीं मानते। शायद धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते हैं। जैसा बोलते हैं ना, जलाया, अगर कोई आदमी का डेथ होता तो उसको जलाया जाता चिता पे, तो इस चीज को इन्होंने नहीं माना। इन्होंने क्या बोला कि हम उसको दफनाएंगे है ना। इस बात को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि वापस अब वो भगवान ये बता रहे कि संसार में पुनः नहीं लौटेंगे और शिव में लीन हो जाएंगे। तो यहां पे लिखा गया, देखिए, लिंगायत continue to be an important community in the region of death. They worship Shiva as his manifestation as a linga and men usually wear small linga in silver case on the loop strung over the left shoulder. हाँ, एक सवाल यहां से और आ सकता है भाई, ठीक है, कि ये जो थे ना, एक लिंग, छोटा लिंग कहां पे पहनते थे, तो लेफ्ट शोल्डर के पास है ना, लेफ्ट शोल्डर में है ना, लेफ्ट शोल्डर में ये सवाल आ सकता है, ठीक है, लेफ्ट शोल्डर में। ये सवाल बनाने का है ना यार, बना देगा, ऐसा तो नहीं मैं सब कुछ सवाल दे रहा हूं। अब इस चीज का मेंशन है तो बहुत हार्ड सवाल बनाएगा तब,
लेफ्ट शोल्डर में पहनते थे क्या, एक छोटा छोटा शिवलिंग, है ना। इस बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है। ओके, अब आगे समझेंगे। लिंगायत का बिलीफ था कि डेथ के बाद जो भक्त है वो भगवान के साथ यूनाइटेड हो जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। देयरफॉर दे नॉट प्रैक्टिस फुनररी राइट्स सच एज सेरेमनेशन। ये चाहते थे कि वो हम जलाए नहीं, हम भगवान के साथ लीन हो जाएगा तो जलाना नहीं है, जलाएंगे तो भगवान भी जल जाएंगे, ऐसा उनका सोच था कि हम जलाएंगे नहीं, हम उनको दफनाएंगे, है ना, दफनाएंगे। प्रिस्क्राइब इन द धर्मशास्त्र इंस्टीट्यूट दे, हाँ तो ये आ जाएगा कि वो जो लिंगायत है वो क्या है, वरिड, है ना। क्या करते थे, वरी करते थे, ये जलाते नहीं थे, वरी करते थे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये 3-4 चीजें आपको ध्यान रखना है। हाँ, लिंगायत ने कास्ट और पॉल्यूशन एट्रीब्यूट को भी कहीं ना कहीं चैलेंज किया, जो मतलब वही जाति की अवधारणा और जो बोला कुछ ऐसे कास्ट हैं जो अछूत हैं, उस चीज को भी इन्होंने चैलेंज किया, तो ये भी आपको समझना है। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी प्रश्नवाचक लगाया। इन सब कारणों से ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिला वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए। धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को स्वीकार किया गया वो जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह लिंगायतों ने मान्यता प्रदान की। देखिए, अब देखिए वयस्क विवाह है ना, एक तो वयस्क विवाह है और एक विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज, धर्मों के अकॉर्डिंग गलत है, धर्मशास्त्रों के अकॉर्डिंग, है ना, वेदों के अकॉर्डिंग, लेकिन इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। तो ध्यान रखिएगा, एक तो वयस्क विवाह है ना, पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, अगर कोई आदमी वयस्क होगा तभी उसका शादी होगा, उससे पहले नहीं। लेकिन हमारे ग्रंथ जो धार्मिक ग्रंथ थे उसमें कम था। वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, इसको भी इसने शिफ्ट किया, विधवा पुनर्विवाह इसको भी इसने एक्सेप्ट किया। तो ये लिंगायत के बारे में ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। वीरशैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में स्त्री पुरुष द्वारा रचे गए इंसानों में शामिल हुए। जो भी इस आंदोलन में शामिल हुए उनके द्वारा कन्नड़ भाषा में जो बोले गए जो भी चीजें उनको वचन बोला गया। इसके बारे में मध्यवर्ती शताब्दी में 2 मुख्य विकास देखे। एक और तो तमिल भक्त है ना के विचारों को संस्कृत परंपरा से समाहित कर लिया, जिसका परिणाम सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराणों में भागवत पुराण की रचना की। दूसरे 13वीं शताब्दी में भक्त वही बात है ना, ठीक है, भागवत पुराण के बारे में बताया जा रहा है। ओके, एक देखिए एक वचन मतलब बोला गया जो भी चीज उसके द्वारा सावना के द्वारा बोला गया, उसके द्वारा है व्हेन दे सी अ सर्पेंट कार्व्ड इन अ स्टोन दे पॉर मिल्क। अगर बोला कि अगर एक सांप, पत्थर का सांप कहीं देख लेंगे तो लोग उसको दूध पिलाएंगे। अगर सामने वही सांप आएगा तो बोलेंगे मार दो मार दो मार दो, है ना। देवता के उस सेवक को भोजन परोसने पर खा सकता है और वे कहते हैं चले जाओ चले जाओ, वही बात है, ठीक है। बताया जा रहा है कि इमेज ऑफ द गॉड विच कैन नॉट बी ईट दे ऑफर डिशेस ऑफ फूड। ईश्वर की प्रतिमा जो खा नहीं सकते उसको आप व्यंजन परोस रहे हैं, है ना। तो ये इनका कंसेप्ट है, जिसको हम लोग समझेंगे आएंगे, ठीक है। उत्तरी भारत में धार्मिक उपान, उत्तरी भारत में बताया जा रहा है। जाहिर सी बात है, उत्तरी भारत में जितना ज्यादा साउथ इंडिया में जनरली जितना ज्यादा साउथ इंडिया में इन धर्मों को, जैसे नैनार है, अलबार है, वीरशैव है, इनको लिंगायत है, इनको कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट हुआ, उतना नॉर्थ इंडिया में नहीं हुआ। इसके पीछे वजह है कि नॉर्थ इंडिया आप देख सकते हैं जनरली इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये टाइम है जब नॉर्थ इंडिया में ठीक है अनेक राजपूत राज्यों का उदय हुआ। इन सभी राज्यों में ब्राह्मण का महत्वपूर्ण स्थान था, और ब्राह्मण जब स्थान है तो ब्राह्मण का जो वर्चस्व है, तो जाहिर सी बात है कि किसी अलग सेक्ट, कोई अलग संप्रदाय जो ब्राह्मणों के स्थिति पे सवाल उठाए, वैदिक कर्मकांडों पे सवाल उठाए, वो इतना आसान से फल फूल नहीं सकता था। इसलिए उतने सारे आपको देखने को कम मिलते हैं, है ना। इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। और शायद डायरेक्टली उसको चुनौती देना भी संभव नहीं था। ऐसी समय धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मण ढांचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। लेकिन ऐसे नेताओं में नाथ है, जोगी है, सिद्ध है शामिल। अच्छा, नाथ जोगी सिद्ध ये सब मैं बता चुका हूं, तो कोई काम करने दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा है, ठीक है। नाथ जोगी सिद्धपंथी, है ना, सब कुछ कवर किए, ठीक है। सेम चीज है ना, नाथ वही से बताया गया। हाँ, ये भी चीजें हैं कि देखिए जब दिल्ली सल्तनत का स्थापना होना, तो कहीं ना कहीं इस्लाम के बारे में, इस्लाम धर्म का भी धीरे धीरे उदय होना, उसके बारे में बताया जा रहा है ना। कोई इसमें काम का नहीं है, ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण किया, सिंध को जीत लिया, खलीफा क्षेत्र में शामिल कर लिया, है ना, तो दक्कन और भागों में सल्तनती सीमा प्रसार हुआ। बहुत क्षेत्र में इस्लाम शासन स्वीकृत धर्म था। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत स्थापना के साथ बरकरार रही। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज उभर कर आए, कई राजा इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। वही बात है, उलमा तो समझो, उलमा क्या होता है, उलमा इस्लाम धर्म का जो ज्ञाता होता है उसको उलमा बोलते हैं, है ना, जो इंटरप्रेट करता है इस्लामिक लॉ को, ठीक है।
तो कह रहा है कि जो सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलेमा के मार्गदर्शन पर चलना होता है, जो भी इस्लाम शासक बने वो उलेमा जो बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, वो वही लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। और उनसे अपेक्षा किया जाता था कि वो शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे, किंतु उपमहाद्वीप में स्थिति जटिल थी क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं थे। हाँ, अब ये जो शरीयत कानून है ना, शरीयत कानून अकॉर्डिंग टू कुरान, तो शरीयत कानून को इंडिया में चलाना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज इंडिया में जो पॉपुलेशन था वो नॉन मुस्लिम जाते थे। अब जाहिर सी बात है, इसमें बताया गया है कि जिम्मी किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, जो नॉन मुस्लिम है जिनको प्रोटेक्शन दिया गया है, जिनको जजिया कर लिया जा रहा है जिनसे, कि आपको हम रक्षा करेंगे, है ना, आपकी हम रक्षा करेंगे क्योंकि आप नॉन मुस्लिम हैं, आपकी रक्षा किया जाएगा। एक तरह का सिक्योरिटी टैक्स है, प्रोटेक्शन टैक्स है, जजिया कर। और ये उनके लिए जिम्मी नॉन मुस्लिम जो इस्लाम को नहीं मानने वाले थे उनके लिए जिम्मी शब्द का इस्तेमाल किया गया, है ना, जिसका अरबी में इस्तेमाल होता है जिम्मा। ठीक, इस बात को समझेंगे। ठीक है, जजिया नामा कर चुका कर मुसलमान शासकों द्वारा सच्चा दिया गया। ठीक है, भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को शामिल कर लिया गया था, वैसा आप देखेंगे मुगल शासकों अपने आपको केवल मुसलमानों का सारे समुदायों का बादशाह में शासक शासित की तरफ काफी लचीली नीति अपनाते हुए जब बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान करके छूट हिंदू जैन पारसी के लिए संस्थाएं खोली, है ना, गैर मुसलमान धार्मिकताओं के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया। ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाहों में जिसमें अकबर औरंगजेब शामिल थे। मतलब टाइम टू टाइम ग्रांट भी दिया गया मुस्लिम शासकों के द्वारा, पूर्ण रूप से दबाया नहीं गया उतना, उस तरह का इंडिया में था भी नहीं, है ना, कंडीशन की डायरेक्टली रूप से सबको कन्वर्ट करवा दे मुस्लिम, है ना, उस तरह का नहीं था। इस बात को हम समझेंगे। देखिए, आप समझेंगे शरीयत क्या है। शरीयत क्या है? मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून, यह कुरान शरीफ और हदीस, कुरान शरीफ और हदीस जो भी प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा बोला गया, जो जिन रूल्स के उसको पे प्योर डिपेंड होना चाहिए उस पर। ठीक है, हदीस कुरान, है ना, ये दो चीज। और एक होता है कियास और इजमा। कियास मतलब होता है कि रेशनल सदिशता के आधार पर तर्क, कोई भी चीज को जजमेंट देना है, कोई भी चीज को मतलब न्याय देना है, तो वहां पे रेशनल मतलब कहने में सादिशता के, आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो रीजनिंग के आधार पे तर्क करना है, कियास इसको बोला गया। और इजमा बोला गया समुदाय, कोई भी चीज कोई पॉलिसी बनाना है तो सारे समुदाय का कंसेंसस होना चाहिए, है ना, सर्वसम्मति होना चाहिए। तो ये चार चीज पे पूरा शरीयत कानून चलता है। आप याद रखेंगे, कुरान हदीस कियास और इजमा कंप्लीट है। ये चार चीज ध्यान रखिएगा कि कौन सा शरीयत में इंक्लूड नहीं होगा, ऐसा सवाल आएगा, है ना। तो कुरान तो होगा ही, हदीस होगा, कियास और इजमा, ये चार चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू, तो ये इसको याद रखना। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए फरमान है 1598 में अकबर ने जारी किया था, है ना, कि मतलब निर्माण कराइए किसका, तो एक खंभात में एक गिरजाघर का निर्माण कराइए, है ना। तो चलिए ठीक है, कोई काम करने आगे चलते हैं। जोगी के प्रति सहायता देखिए, जोगी जो अब सिद्ध है, जोगी है, अलग अलग परंपराएं चल रहे हैं ना जोगी। तो जोगी के बारे में देखिए, एक औरंगजेब के द्वारा लेटर लिखा गया एक जोगी को, है ना, कि आप मेरा गिफ्ट स्वीकार करिए, है ना, आप हमसे कभी कोई दिक्कत हो तो बोलिए, तो कोई काम करना। ठीक है, लोक प्रचलन में इस्लाम के बारे में जनरली पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस्लाम के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने नैनार हो, अलवार हो, अलग अलग जो हिंदुज्म संबंधी जो भी सेक्ट थे, हम लोगों ने उसके बारे में ऑलरेडी एंशिएंट हिस्ट्री में अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो लेकिन यहाँ पे हमें मिडाइवल का पूरा, आपको पता है कि पूरा मिडाइवल इंडिया, मिडाइवल हिस्ट्री पूरा इस्लाम है, हर एक चीज उसमें इस्लाम से समझना। ठीक है, इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए शासक वर्ता के सीमित नहीं थे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक विभिन्न सामाजिक समुदायों में सब में हुआ। ठीक है, वो बताया जा रहा है कि इस्लाम को मानने वाला 5 बात था, है ना। अल्लाह एक मात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, खैरात मत बांटो, जिसके पास ज्यादा धन है वो बांटो, गरीबों को रमजान के महीने में रोजा रखना, चलिए काम का, हज के लिए मक्का जाना। किंतु सार्वभौमिक तत्वों के अक्सर सांप्रदायिक सिया सुन्नी वजह से तथा स्थानीय प्रभाव की वजह से धर्माती लोगों के व्यवहार में भिन्नता देखी जाती है। उदाहरण के लिए खोजा इस्माइली जो सिया के अंदर आता है। ठीक है समझिएगा, सिया सुन्नी जिनको समझना है अच्छे से। अब तो क्या हमारा हिस्ट्री ऑप्शन है नहीं उस तरह से, मतलब एग्जाम में आएगा नहीं, तो उसको डिटेल नहीं। अब देखिए सिया, है ना, जो सिया है उसके अंदर एक संप्रदाय, उसका इस्माइली खोजा, है ना, ध्यान रखिए। इस्माइली खोजा इज अ सेक्ट
अंडर विच, है ना, शिया और सुन्नी। सवाल एग्जाम में इस तरह के सवाल आपके बन सकते हैं, तो सवाल जहां से भी बनेगा हम तैयार हैं उसका आंसर करने के लिए। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे एक और सवाल मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ शिया और सुन्नी के बारे में ना। अगर एग्जाम में आ जाए सवाल तो समझ लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है सवाल बना दे एनसीईआरटी से नहीं, लेकिन अलग सवाल बना सकता है ना, कि मेजर डिफरेंस क्या था। देखिए जब मोहम्मद प्रोफेट मोहम्मद है ना, प्रोफेट मोहम्मद के डेथ के बाद जो खलीफा बनना था ना, तो प्रोफेट मोहम्मद का कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं था। तो खलीफा जब बना स्टार्टिंग में, है ना, अबू बकर बना, है ना, तो खलीफा बनने के बाद जो स्टार्टिंग में जो खलीफा बना, तो जो स्टार्टिंग जो 3 खलीफा हुए, तो खलीफा बन रहे, कंसेंसस के अकॉर्डिंग चुना जा रहा है खलीफा कौन बनेगा, मतलब एक सर्वसम्मति के अकॉर्डिंग खलीफा को चुना जा रहा है ना, इस बात को समझिएगा। तो स्टार्टिंग जो 3 खलीफा हो गए, है ना, 3 खलीफा, उसके बाद चौथा खलीफा आया मोहम्मद अली, जो कि आप बोल सकते हैं कि ये प्रॉफेट मोहम्मद के, है ना, ब्लड है, उनके, है ना, ब्लड है। तो जो सुन्नी है वो चाहते हैं कि जो खलीफा है वो सर्वसम्मति के अकॉर्डिंग चुना जाए, तो स्टार्टिंग के 3 खलीफा को वो राइटली गाइडेड खलीफा बोलते हैं। बट ये जो शिया है वो चाहते हैं कि मोहम्मद अली के ही वंशज जो हैं उनकी ब्लड है जो वही खलीफा हमेशा बने। ये मेन विवाद था, सबसे मेन विवाद यही था, ठीक है। इस बात को समझिएगा, करबला का युद्ध हुआ, है ना, इसलिए जो शिया लोग होते हैं उस दिन मौर्न करते हैं ना, जो अब क्या उसको बोलते हैं हम लोग, मुहर्रम के दिन, है ना। तो ये ध्यान का शिया सुन्नी का जो मेन था वो जो स्टार्टिंग जो 3 खलीफा में उसको सुन्नी लोग मानते हैं कि वह उसके बाद सब बनता, जैसे बनता था वैसे बनता जाए। बट जो चाहते थे कि जो कि मोहम्मद प्रोफेट मोहम्मद के ब्लड ही बने, वो तो शिया। इस बात को समझिए, ठीक है, कोई काम का इसके अलावा नहीं है। हाँ, एक आपने बताया इस्माइली खोजा सेक्ट है जो शिया का है ना, कुरान के विचारों के व्यक्ति के लिए देसी साहित्य विद्या का सहारा लिया। जीनन, है ना, नाम से भक्ति गीत जो राग में निबंध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, ये कोई काम का नहीं भैया, आगे चलते हैं। द मॉस्क्यू एंड यूनिवर्सल सच इज द ओरिएंटेशन टुवर्ड मक्का। अच्छा, इससे ठीक है, यही बात है कि जो मक्का होता है उसका प्रार्थना जो होता है वो, है ना, मक्का की तरफ होता है, पश्चिम की तरफ होता है। चलिए कोई काम का नहीं यार, ठीक है, जो जरूरत का होगा उसको पढ़ेंगे, कोई इतना भी ज्यादा नहीं करना, ठीक है। सूफी मत आता है, ठीक है, सूफी मत का विकास, है ना, सूफीजम बहुत अच्छा चीज है, ये पढ़ना, इसको काम, यहां सवाल बनेगा, है ना। क्या कह रहा है, इस्लाम के आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग की ओर झुकाव बढ़ा, इसे सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना के बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेश, जैसे कि एक सन्यासी होता है उस तरह से, है ना, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताते हुए इनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या पर निजी अनुभव के आधार पर की, है ना, जो भी सूफी है उसने कुरान को अपने अकॉर्डिंग व्याख्या किया, है ना, अपने, है ना, इस बात को समझिएगा। सूफीवाद और तसव्वुफ, सूफीवाद और तसव्वुफ, सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। इस सूफीवाद के इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वो है तसव्वुफ। अब मैं इस बात को तसव्वुफ, ठीक है, दरोगा में पूछा गया, ठीक है, देखिए मुझे पता है कौन सा सवाल कहां पे आया है, मैंने इतने सवालों को देखा है। तसव्वुफ सवाल वो नहीं आता, सवाल वो आया था कि जहां आरा के द्वारा निजामुद्दीन औलिया, है ना, आई थिंक निजामुद्दीन औलिया या शेख मुद्दीन चिश्ती था, हाँ ठीक है, वो जो भी हो मैं आगे बताऊंगा उसका होगा, कि उनके द्वारा जो बायोग्राफी लिखा गया जहां आरा के द्वारा, उस बायोग्राफी का क्या नाम था, है ना, तो मुनसफ अल अरवाह नाम था उस बायोग्राफी का। ये सवाल दरोगा में आया, मैं दिखाऊंगा। उसमें ऑप्शन में ये भी था तसव्वुफ, है ना, तो इस बात को समझिए, ठीक है। तसव्वुफ तो समझिए कि सूफी का ही एक नाम है जो कि आपको कुरानों में मिलता है, ठीक है, बात खत्म, इस्लामी ग्रंथों में मिलता है ना। कुछ विद्वानों के अनुसार यह सब सूफ से निकलता है, जिसका अर्थ है ऊन, यह उस खुरदरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता जो जिसे सूफी पहनते थे। अन्य विद्वान इस शब्द का व्युत्पत्ति सफा के मानते, जिसका अर्थ है साफ। यह भी संभव है कि यह शब्द सफा से निकला जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जिस पर निकट अनुयायी, तो ये ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें समझे तसव्वुफ इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सूफीज्म, ठीक है, नेम ऑफ सिलसिला, है ना, वो आगे चलेंगे। खानका सिलसिला,
11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानका के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। जहां पे भी सूफी बैठ रहे हैं वो खानका कहलाते थे, है ना। इस बात को हम लोग ध्यान में रखते हैं, ठीक है। ये बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा इंग्लिश देख लेते हैं। The Sufi began to organize community around the hospice और खानका। जहां पे सूफी जो भी सूफी के मानने वाले, है ना, या बोलते हैं शेख, है ना, जो बैठते थे उसको बोला गया खानका, है ना। और जो पढ़ाने वाले हैं उनको शेख बोला गया, है ना, और पीर भी बोला गया और मुर्शिद भी बोला गया, और जो उसके चेला बने उसको मुरीद बोला गया, है ना। इस बात को समझेंगे। और एक खलीफा भी उन्होंने बनाया है। इस बात ही एस्टैब्लिश्ड रूल्स फॉर द स्पिरिचुअल कंडक्ट एंड इंटरेक्शन बिटवीन इनिमेट्स एज वेल एज बिटवीन ले पर्सन एंड द मास्टर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। खानका क्या हुआ, जहां पे सूफी लोग बैठ रहे हैं, अपना चौपाली लगा रहे हैं। मुरीद जो चेला हो गया, है ना, इस बात को ध्यान रखें। शेख जो कि मास्टर हो, जो पढ़ाने वाला, है ना। ठीक है, चलते हैं। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलाओं का गठन होने लगा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच निरंतर रिश्ते का गोतक। अच्छा, सिलसिला का मतलब होता है चेन। चेन जो चेला और टीचर के बीच में जो बना रहता है, उस चेन के बारे में बताया गया। तो आप समझ गए कि इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिला का गठन मतलब कि शेख और मुरीद, शेख मतलब वही मास्टर एंड मुरीद मतलब चेला, जिससे पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीद तक पहुंचता है। दीक्षा के विशिष्ट अनुसार विकसित हुए, है ना। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह उस मुरीदों के लिए भक्ति का, हाँ, पीर मतलब वही मास्टर, वही शेख। उसका जब डेथ हुआ तो जो उसका दरगाह बनाएगा, दरगाह एक तरह से तीर्थस्थल के रूप में विकसित हुआ, उसके बारे में बताया जा रहा है ना। इस बात को समझेंगे। और जब भी उनका बरसी होता था उसका, तो उस समय उर्स कहा जाता था, ठीक है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और कोई काम का है तो ठीक है। बलि, वली शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया? बलि तो देखिएगा एंशिएंट इंडिया में बलि एक तरह का क्या था, इनवॉलेंट्री टैक्स था, है ना। सॉरी, वॉलेंट्री टैक्स, स्वैच्छिक करता, ठीक है, आपको देना दीजिए नहीं तो। यहाँ पे वली, वली अर्थात बहुवचन इसका औलिया होता है। ईश्वर का मित्र वह सूफी जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता है, उनसे मिली बरकत से करामत करने के सकते। वली, है ना। वली शब्द इज यूज्ड फॉर, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, इधर इंग्लिश में है तो बता देंगे। हाँ, फ्रेंड ऑफ गॉड वाज अ सूफी, सूफी के लिए इस्तेमाल हुआ वली शब्द, जो अल्लाह के बहुत ही नजदीक था, ऐसा माना जाता था। इस बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो बोला जब कोई भी पीर, कोई भी मास्टर जिसका डेथ हो गया शेख का, देन उस जहां पे दरगाह बनाया वो एक तरह से एज ए अब बोल सकते हैं कि पिलग्रिम के रूप में विकसित हुआ, है ना, तीर्थ के रूप में विकसित हुआ। जब भी उनका बरसी होता था, है ना, इस परिपाटी को उर्स, है ना, विवाह मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन कहा जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर में, अब वही सेम चीज जो लिंगायत बोलते थे कि जब डेथ हो जाएगा कोई भी लिंगायत के भक्त का तो शिव में सम्माहित हो जाएंगे, वही बात है यहाँ पे। मृत्यु के बाद पीर ईश्वर में एकीभूत हो जाते हैं और इस तरफ के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं। लोग अत्यधिक और यही कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने आते थे। इस तरह से कबली के रूप में आदर करने की परिपाटी हुई, है ना। जो भी इस बात को हम लोग समझेंगे, है ना। क्लियर हो गया, चलते आगे। ऐसा कोई सवाल इसमें आया नहीं, इसलिए मैं बता रहा था, कोई है नहीं तो कोई काम करने, ठीक है। सिलसिलों के नाम, ज्यादातर सूफी पर उन्हें स्थापित करने वाले के नाम पे पड़े। उदाहरण तक कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर की जिलानी के नाम पे, कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उसके जन्म स्थान पे चिश्ती नामक मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया, है ना। मतलब सिलसिलाओं का नाम है चिश्ती सिलसिला, सुहरवर्दी सिलसिला देखते हैं, ना, कादरी सिलसिला देखते हैं, अलग अलग जो परंपराएं थी नाम था, तो उसका नाम कहीं स्थान के नाम पे तो कहीं उनके नाम पे, है ना। खानका के बाहर, खानका जहां पे बैठ रहे हैं कौन, शेख। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। खानका का तिरस्कार करके वह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे, निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उनके गौरव प्रदान किया। इन्हीं विभिन्न नामों जानता, कलंदर, मंदारी, मलंग, हैदरी, कुछ ऐसे भी हैं जो आप समझिएगा बात को कि इस चीज को नहीं मानते हैं। इस तरह के मतलब कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे है, हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो
थोड़ा रेडिकल है, सूफीज को समझते हैं, सूफीज आइडियाज को लेके वो रेडिकल थे, है ना। और वो खानखा को नहीं मानते हैं और वो अपने आप को ब्रह्मचर्य का पालन करना, है ना, अपने आप को फकीर बताते थे। और जैसे कलंदर हो गया, मदारी हो गया, मलंग हो गया, ये सब कुछ ऐसे आपके कम्युनिटीज हुए, या आप बोल सकते हैं कि ऐसे कुछ सेक्ट हुए, है ना। इस बात को समझिए। सरिया की अवहेलना करने के कारण बेसरिया कहा जाता है था। इस तरह उन्हें सरिया का पालन करने वाले बासरिया सूफियों से अलग करके देखा था। हाँ, ये सूफी टाइप के ही हुए, ये फकीर हो गए, ये एकदम अलग तरह के हो गए, है ना। लेकिन ये क्या है, ये है जो सरिया को नहीं मानना, ये सरिया को नहीं मानते हैं, सरिया कानून को नहीं मानते हैं, है ना। और सूफियों से थोड़ा अलग थे ये, ओके। खानका का तिरस्कार कर रहे हैं। तो ये कलंदर है, मदारी है, मलंग है, हैदरी है, इन्हें बेसरिया बोला गया। क्लियर है, बेसरिया एंड वासरिया। इंग्लिश में क्या लिखा गया, इंग्लिश में वेसरिया और बासरिया सेम चीज लिखा गया, तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, ठीक है। उप महाद्वीप में चिश्ती सिलसिला, अब हमारे भारत में चिश्ती सिलसिला के बारे में है, इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदाय में चिश्ती सबसे अधिक चिश्ती सिलसिला जो सबसे महत्वपूर्ण था भारत में, वो चिश्ती सिलसिला था, ठीक है। ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती आपको नाम सुनने को मिलता होगा अजमेर में, उसके बारे में बताया जा रहा है ना। चिश्ती खानका में जीवन, खानका समाजी जीवन का केंद्र बिंदु था। हमें शेख निजामुद्दीन औलिया की खानका के बारे में पता चलता है, जो उस समय के दिल्ली शहर में बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था। कहाँ था, गियासपुर में। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल था, जहां सहवासी अतिथि थे और उपासना करते थे, हाँ ये सब, ठीक है। तो कुछ ऐसे आपके शेख एक छोटे कमरे में छत पे रहते थे, जहां वह मेहमानों से सुबह शाम मिलना करते थे, आंगन पे गलियारे में गया था। वही बात है यार, मतलब जहाँ पे गुरुजी बैठ रहे हैं ना, इसके बात है। निजामुद्दीन औलिया बहुत ही पावर, मतलब बहुत ही इनका इतना ज्यादा फेमस थे ना कि सुल्तान भी डरता था कहीं हमें सत्ता से हटा न दे, है ना। इसके इतने फॉलोवर्स हो गए थे। अब देखिए कुछ ऐसे सिलसिला हैं चिश्ती के, उनके डेथ के दिखाया गया है। जैसे शेख मोहद्दीन चिश्ती, उनका डेथ हुआ 1235 और अजमेर में इनका है ना। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनका डेथ 1235 दिल्ली में, है ना। शेख फरीदुद्दीन गज ए संकरी 1265 में अजोदन पाकिस्तान में है। शेख निजामुद्दीन औलिया सबसे महत्वपूर्ण है, निजामुद्दीन औलिया, है ना, 1325 में, और ये दिल्ली में। शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली, तो दिल्ली में 1356 में। 1235 में आपका बख्तियार काकी और चिश्ती। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसके ही नाम पर तो कुतुब मीनार बनाया गया था, है ना, इसी के नाम पर, तो आपको पता है ना ये, तो इसको याद रखना, ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ एक सामुदायिक रसोई फुतू, है ना, पर एक मतलब लंगर चल रहा है, सुबह से देर रात तक सब लोग आ रहे हैं, ये सब बात है ना, कोई काम करने, ठीक है। शेख निजामुद्दीन ने क्या बादशाह चुनाव किया, ओके। चिश्ती लोग कैसे उपासना करते थे भगवान का, अल्लाह का, उसके बारे में है। सूफी संतों के दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। जियारत, इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती थी। पिछले 700 सालों में अलग अलग संप्रदाय वर्गों 5 महान चिश्ती संतों के दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं। इनमें सबसे अधिक पूजनीय है ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाज, देखिए सबसे महत्वपूर्ण था औलिया, बट सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें दरगाह है वो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, जिसे गरीब नवाज का था, अजमेर में है, ठीक है। दाता गंज बख्शी खान, देखिए ये भी एक दाता, इनका नाम है दाता, दान करने वाले, गंज बख्श है। 1039 में अबुल हसन अल हुजारवी, जो अफगानिस्तान के शहर गजनी के निकट हुजवीर में रहने वाले थे, उन्हें तुर्की सेना के कैदी के रूप में सिंधु नदी पार करनी पड़ी। वह लाहौर में बसे। फारसी में उन्होंने किताब लिखा कसफ अल महजूब, है ना, जिसे तसव्वुफ के मायने और इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे। हाँ, ये बुक है कसफ अल महजूब। देखिए थोड़ा सा नाम टफ है, बट 2-3 बार देखेंगे ना सब याद होगा। कसफ अल महजूब, ये बुक लिखा गया, ध्यान रखिएगा, कसफ अल महजूब, कसफ अल महजूब बुक लिखा गया अबुल हसन के द्वारा, अबुल हसन अल हुजारवी, है ना, अबुल हसन के द्वारा, ओके। और ये बुक में मेनली जो चिश्ती, जो मतलब जो आपका कहने का मतलब हुआ कि जो तसव्वुफ, जो आपका सूफी को मानने वाले हैं, उनके कैसे माने, कैसे पालन करेंगे, उनके बारे में बताया गया, ठीक है, ठीक है। हुजवारी को 1073 में मृत्यु हो गई और उसे लाहौर में दफनाया गया। सुल्तान महमूद गजनी के पोते ने उनके मजार पर दरगाह बनवाई। यह दरगाह उनकी बरसी के अवसर पर उनके न्याय के तीर्थस्थल बन गया। देखिए अब ये जो लेखक है, इसका डेथ हुआ है ना, जिनका नाम है
अबुल हसन अल हुजबिरी, तभी इनका डेथ हो तो दरगाह बन गया। और ये सब आज भी हुजबिरी दाता गंज बख्श के रूप में आदरणीय है और उनकी दरगाह को दाता दरबार यानी देने वाले दरगाह के रूप में माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कोर्ट ऑफ गिवर दाता गंज बख्श है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई काम का नहीं, फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, अगर आएगा तो बना देंगे, नहीं आएगा तो ठीक है। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक गए थे, है ना, ओके। और लेकिन इस पे मजार बनाने का काम किया सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी, ठीक है ना। उसके बाद है ओके, चले ठीक है। हाँ ये मैंने बताया तो वही सब चीज है। देखिए मुल्क का चिराग, चलिए तो कोई काम का नहीं है। हाँ ये बताया, देखिए एक मैंने बताया था ना, नसरुद्दीन चिराग ए दिलजी, जिनका दरगाह दिल्ली में ही है। तो इनके बारे में, इनके दरगाह के बारे में मुरक्का दिल्ली ने लिखा था कि शेख सिर्फ दिल्ली के ही चिराग नहीं है, पूरे मुल्क के चिराग है। मैं तो ये लैंप ऑफ इंटायर लैंड के बारे में, चलो ठीक है कोई काम का नहीं। हाँ ये बुक जिबनी मुन्नीस अल अखवा जहां अरा ने मोइनुद्दीन चिश्ती का बायोग्राफी लिखा, उसका नाम था मुन्नीस अल अखा, मुनी अल अरबा या अखा। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में अरबा लिखा है ना, मुन्नीस अल अरबा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जब ये सवाल एसआई में पूछा है तो क्यों नहीं ये सवाल बीपीएससी में आ सकता है। एनसीईआरटी का है ना भाई, रिटन बाई जहां आरा के द्वारा लिखा गया बुक। इस बात को ध्यान में रखें, जो शेख मोदी चिश्ती का बायोग्राफी है ना, कंप्लीट है। सब लोगों ने बताया कि सब लोगों ने यार दान दिया, उन जो दरगाह है वहां पे बहुत दान दिया है, सब कुछ बारे में है ना। कवाली गाते थे इनका, है ना। कुछ ऐसे भी बताया जा रहा है, कुछ ऐसे भी मतलब कहने का मतलब कि जैसे कि न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदी में बातचीत करते थे, हिंदी भाषा में। बाबा फरीद ने क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। बाबा फरीद के द्वारा जो काव्य रचनाएं हैं उनको गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिया गया, मतलब कुछ अच्छी चीजें होंगी, है ना। तो गुरु ग्रंथ साहिब में लिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कौन किनका है, तो बाबा फरीद का जो वर्सेस है उसको गुरु ग्रंथ साहिब में डाला गया है। क्लियर है। अमीर खुसरो के बारे में बताया जा रहा है कि निजामुद्दीन औलिया का चेला है। उन्होंने कौल मतलब होता है कहावत का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया। कौल की कवाली के रूप के शुरू और आखिर में गाया जाता है। कवाली जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में और अंतिम में जो गाया था उसको कौल बोलते हैं, जो स्टार्ट किया अमीर खुसरो के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये कॉल स्टार्टेड बाई अमीर खुसरो, कॉल, है ना। और कोई काम का चीज है नहीं इसमें, ठीक है, चलते हैं आगे। और कुछ देखिए, एक आप पॉइंट अगर बच गया तो उसको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से कर लेंगे, लेकिन अभी है कि आपका चीजें खत्म होनी चाहिए, आपको सब कुछ पढ़ा होना चाहिए। लेकिन जो कुछ बच जाएगा छोटा मोटा चीज, उसको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे, है ना, छोटा मोटा। क्या अच्छा वो है, ठीक है। सूफी और राज्य वही है यार, देखो जाहिर सी बात है इसमें। हाँ कभी कभी इन सूफियों से, इन जैसे निजामुद्दीन औलिया हुआ, इनसे राजा जो है सुल्तान है, कभी कभी सजेशन लेते रहते थे, एडवाइस लेते रहते थे। जैसे कि यहाँ जैसे बताया जा रहा है कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ तो उलमा, जो उलेमा था, जो सरिया कानून को इंटरप्रेट करते थे, उनके द्वारा कहा गया कि सरिया लागू करो। लेकिन सुल्तान को पता था कि भाई नॉन मुस्लिम ज्यादा है, तो ऐसे टाइम में सुल्तानों ने सूफियों का सहारा लिया, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि
क्या चीजें करना है ना। तो ये चीज को मतलब यह भी माना जाता है कि औल या मध्यस्थ के रूप में ईश्वर के से लोग के ऐहिक और आध्यात्मिक दशा सुधार लाने का कार्य करते थे, मतलब उनके पास शक्ति था, है ना, एक मेडिएटर के रूप में करते थे। इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, चलते आगे चलते हैं। देखिए जो फॉलोवर, देखिए मैं नहीं बता, जो फॉलोवर निजामुद्दीन औलिया के, तो निजामुद्दीन औलिया क्या बुला रहा है, सुल्तान अल मसेक, सुल्तानों में शेखों में सुल्तान। इसलिए तो जो दिल्ली सल्तनत के जो राजा हैं डरते थे इससे, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान डरते थे कहीं हमें सत्ता से पलट न दे। इतना फॉलोवर्स हो गया भैया, इतना लोग मानते, सुल्तान बोल रहा है, शेखों में सुल्तान बोल रहा है, हो सकता है सत्ता पलट कर दे। तो इस बात को डरते थे, इस बात को आप समझिएगा। ठीक है, सूफी और राज्य। ठीक है, कोई काम करने, आगे चलते हैं। शाही भेंट अस्वीकार। हाँ, ये चलिए कोई काम का नहीं भाई। अब आ जाएंगे थोड़ा सा हम लोग कबीर के बारे में, है ना। न्यू डिवोशनल पाथ डायलॉग एंड डिसेंट इन द नॉर्थ इंडिया। देखिए ऑलरेडी हम लोग नॉर्थ इंडिया के बारे में ऑलरेडी बहुत सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन दैवीय कबीर के बारे में, कबीर के बारे में बताया जा रहा है। कबीर के बारे में नहीं, कबीर के बारे में क्या बताया जा रहा है, कबीर के बारे में बताया जा रहा है भैया कि इनके द्वारा जो लिखा गया उसको बीजक कहा गया, है ना। जो कबीर पंथों के द्वारा प्रिजर्व किया गया, बीजक, बीजक किसकी रचना है, कबीर की रचना है ना। कबीर के बारे में बताया गया कि ओके आगे बढ़ते है ना। कबीर के जो ग्रंथावली है वो दादू पंथ राजस्थान में, उसके ये कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। इनके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। लगभग सभी पांडुलिपियां संकलन कबीर की मृत्यु के बहुत बात की गई। कबीर के डेथ के बाद ही जो जितना भी बुक्स लिखा, इसके द्वारा जो पांडुलिपियां इनकी जो है उनको जो संकलित किया गया वो आफ्टर द डेथ ऑफ कबीर। कबीर के समय में कुछ भी नहीं लिखा गया, है ना। इस बात को समझेंगे, ठीक है ना। ओके, कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती थी। इनमें कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। निर्गुण कवि मतलब वही जो भगवान को फॉर्मलेस मानते हैं, भगवान को आकार के रूप में नहीं मानते। कुछ रचनाएं जिन्हें उल्टा बासी के नाम से जाना जाता है। कबीर कुछ भी चीज बोल रहा है तो उल्टा, जो मतलब थोड़ा सा विचित्र लगे ऐसा चीज बोल रहा है ना। जैसे कि यहाँ बोला गया बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सो है। बिना पानी बिना साबुन के आदमी निर्मल हो जाएगा, ऐसा हो सकता है नहीं। तो जैसे यहाँ पता है ना, केवल जब फुल या फुल बिन, है ना, समंदरी लगी आग, समंदर में आग लग सकता है नहीं। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना एकदम उल्टा, इसलिए उल्टा बासी इनको बोला गया, है ना। जैसे अविजाए कबीर के रहस्यवादी अनुभूतियों के दर्शाते। कबीर बानी की एक विशिष्टता है कि इन्हें परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। ठीक है यार, कोई काम करनी है, जो काम का उस सबको पढ़ेंगे, कोई मतलब है नहीं। ठीक है, चलिए। जो भी जिनको लगता हो कि नहीं चोरी है पढ़ना, तो आपके पास बुक होगा, पीडीएफ होगा, तो थोड़ा सा क्या करेंगे वहां से आप चीजों को थोड़ा सा अपना दिमाग तो लगा ही सकते हैं, है ना। थोड़ा सा उसको रीडिंग कर लीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है कुछ आप चीज पकड़ लेंगे। लेकिन जब हम एमसीक्यू बनाएंगे ना तो हम सब कुछ कराएंगे, एक एक सवाल को पकड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, तो डरना नहीं है, ठीक है। कबीर के विचार उत्तर प्रदेश अवध वाला क्षेत्र में ज्यादा फैला है, इसके बारे में बताया जा रहा है ना। वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर को जन्म हिंदू कबीर दास बताया गया, किंतु उनका पालन मुसलमान में हुआ जुलाहा के समय, जो इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे नया। कभी कहेंगे लोग थे कबीर को भक्ति को मार्ग दिखाने गुरु रामानंद थे, बोलते गुरु रामानंद के शिष्य हुए कबीर, अलग अलग इनका नाम मिलता है। बाबा गुरु नानक और पवित्र बाबा गुरु नानक सिख धर्म के बारे में बताया जा रहा है ना। इसके बारे में पढ़ा चुके हैं ना। गुरु गोविंद सिंह के बारे में बता चुके हैं ना, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब चीजें आपको देख चुके हैं। गुरु तेग बहादुर के बारे में बता चुके हैं, है ना, गुरु ग्रंथ साहिब, और ये सब कुछ है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ चालू किया, गुरु ग्रंथ साहिब तेग बहादुर ने कंपाइल किया, है ना। तो ये सब पता है। और खालसा पंथ पता है कि उसमें अनकट एक कंघा रखना है, एक शॉर्ट्स रखना है, एक डैगर्स रखना है, कॉम्ब रखना है, एक स्टील बैंगल्स रखना, मतलब जो आप समझिए बात को। इसमें है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ ना कि बिना कटे केस, कृपान, कच्छ, कंधा और लोहे का कड़ा का, है ना, का। तो ये गुरु आपका मतलब जो खालसा पंथ में था ना, ये जो पांची रखने का उसके बारे में, है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। मीराबाई, और मीराबाई के बारे में सबको पता है कि कृष्ण के प्रति इनका बहुत डिवोशन था। कृष्ण को अपना मिलने की इच्छा थी, कृष्ण को अपना पूरा मतलब प्रेम करती थी। और ये मीराबाई मड़वाड़ के मेड़ता जिले की राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया से हुआ, ठीक है, ध्यान रखिए। मीराबाई का विवाह की सिसोदिया से हुआ, सिसोदिया से, है ना। ये कहाँ की थी? मेवाड़ के मेड़ता से, मरवाड़ के मेड़ता के थी। शादी सिसोदिया कुल से हुआ, है ना। इस बात को समझिएगा। और ये कृष्ण जी के पूरा प्रेमी थे, ठीक है। शंकरदेव के बारे में, शंकरदेव जो है वो असम में, है ना, असम में वैष्णव धर्म के प्रचारक थे, है ना। और उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहा गया। भगवती में तो विष्णु, इस बात को ध्यान में रखेंगे, है ना। विष्णु के प्रति इनका समर्पण भाव था। शंकरदेव के लिए नाम कीर्तन। देखिए इसके यहाँ पे हमें याद क्या रखना है, शंकरदेव विष्णु संबंधी भगवती धर्म, है ना। इसमें से शंकरदेव के प्रमुख काव्य रचनाओं को कीर्तन घोष भी है। हाँ, ये बताया कि जो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत्र या मठ तथा नामघर जैसे प्रार्थना, तो नामघर जहां पर जो वैष्णव संत थे, कहां पे? असम में। वैष्णव संत जहां पे बैठ के आध्यात्मिक ज्ञान ये सब चीज करते थे, प्रार्थना गृह, पूजा का घर था। तो नामघर इज एसोसिएटेड विद वैष्णव, है ना, वैष्णव धर्म से संबंधित है। मतलब बोल सकते हैं कि वैष्णव सेक्ट से या वैष्णव समुदाय, जो भी चीज है ना, ये विष्णु संबंधित है। नामघर वैष्णव समुदाय सेक्ट से संबंधित है। और ये स्टार्टेड बाई शंकरदेव इन आसाम। तो ये सवाल बन जाता है, एग्जाम में पूछा भी है, ये ध्यान रखेगा, ठीक है। जो चीजें काम की हैं उनको हम लोग पूरा पढ़ेंगे, जो काम की नहीं है उसको हम लोग निग्लेक्ट भी करेंगे, ठीक है। काम का चीजें, सूफी परंपरा के इतिहास, पुनर्निर्माण, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, कोई काम का नहीं है ना, इसको काट दीजिए। ठीक है, ये डेट आपको याद रखना, कोई डेट है, आप पार संभार, ये तो कोई काम का नहीं है। देखिए ध्यान में रखना तो रखिए, बट उतना कोई काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में नहीं पूछेगा यार। क्लास 12 में रहता तो अलग बात था। ये टाइम पीरियड 1400 से 1500 टाइम पीरियड में कबीर हैं, रैदास हैं, सूरदास हैं, है ना, ये सब हैं, है ना, वल्लभाचार्य हैं। 1500-1600 टाइम में चैतन्य महाप्रभु, है ना। मिलाने के लिए एक सवाल एग्जाम में इस बार दरोगा में आया था, प्रीलिम्स में शायद, है ना, कि पहले कौन है, कबीर हैं, है ना, रैदास भी था, चैतन्य भी थे, है ना। तो ये सब आपको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर लिया यार। काम का चीज था, हार्डली साले 10 लाइन आपको याद रखना है ना। कुछ चिश्ती समुदाय का कहाँ पे उनका दरगाह, ये याद रखना थोड़ा सा। और कुछ चीजें बुक्स, दो बुक था, उसको याद रखना है। और बाकी कोई चीजें उतना महत्वपूर्ण नहीं था इस चैप्टर में, जिसको मैं फालतू चीजें पूरा पढ़ाने से मतलब नहीं है, पूरा दुनिया भर के सवाल बनाने से मतलब नहीं है, वो आप 12th में नहीं पढ़ रहे हैं। जो एग्जाम में आ सकता है, जिन आने की संभावना 100% रहेगी ना, उस चीज को मैं बताऊंगा। और जब आप सवाल बनाइएगा या सवाल टफ बनाएगा पेपर बीपीएससी में, तब जाकर आपको याद आएगा कि नहीं, हमने इस चीज को पढ़ा और ये काम का चीज है। लेकिन हाँ, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक हर एक वीडियो को देखिए। अभी हम साइंस करेंगे तब देखिए कितना मजा आएगा। तो सेशन को आप लोग शेयर करेंगे, अच्छा लगता है तो हर जगह शेयर करेंगे। और एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, है ना, बीपीएससी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, वहां पे डाउनलोड करें। वहां पे आपको वीडियो एक साथ मिल जाएगा, पीडीएफ कुछ मैं शेयर करूंगा इसके रिगार्डिंग, तो वो मिल जाएगा। टेस्ट मिल जाएगा, बहुत सारा टेस्ट पहले से पड़ा हुआ है जिसको आप दे सकते हैं चैप्टर वाइज, है ना। तो टेस्ट भी होगा, सब कुछ मिलेगा वहां पे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।